यूक्रेन संकट को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में टकराने की मोड़ पर पहुंच रही है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। खबर है कि अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा रूस के यूक्रेन पर हमले की दी गई चेतावनी के बीच अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी रूसी जल क्षेत्र में घुस गई है। इससे रूसी भड़क गया है। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कोल्ड वॉर के दौर में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी उनके जल क्षेत्र में घुस गई है। कहा कि जब रूसी युद्धपोत में अमेरिकी पनडुब्बी से सतह पर आने को कहा तो उसने अनदेखा कर दिया। इसके बाद रूसी नौसेना ने अमेरिकी पनडुब्बी के खिलाफ विशेष कार्रवाई की। रूसी नौसेना की कार्रवाई के बाद अमेरिकी पनडुब्बी तत्काल तेजी से रूसी समुद्री इलाके से निकल गई। सूत्रों के अनुसार इस घटना से भड़के रूस ने अमेरिका के रक्षा अताशे को तलब किया है और इस हरकत के प्रति आगाह किया। हालांकि अमेरिका ने रूस के इन आरोपों को नकार दिया है। साथ ही रूसी मीडिया के अनुसार अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा यह घुसपैठ कुरील द्वीप समूह के पास की गई। यह जापान के पास स्थित है। रूसी नौसेना इसे इलाके में इन दिनों सैन्य अभ्यास कर रही है। इस द्वीप पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जापान इस पर अपना दावा करता है। अमेरिकी अपना वर्जीनिया क्लास सबमरीन का इस्तेमाल ज्यादातर एंटी सबमरीन युद्ध और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए करता है। बदलते घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 62 मिनट तक चली बातचीत के बाद जोरदार कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी कि अगर वह यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी दृढ़ता से जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने पुतिन से कहा कि आक्रमण का अंजाम व्यापक मानवीय पीड़ा होगा और रूस की छवि धूमिल होगी। यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर कूटनीति जारी रखेगा, लेकिन अन्य परिदृश्यों के लिए भी समान रूप से तैयार है। खबर आई है कि अमेरिका ने अपने हजारों सैनिकों को अब पोलैंड और रूस से सटे अन्य नाटो देश में तैनात कर दिया है। बता दें कि परमाणु शक्ति से चलने वाली फास्ट अटैक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस होती है। स्टील्थ फीचर से लैस के कारण दुश्मन के रडार इस पनडुब्बी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस पनडुब्बी का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका नौसेना ने इन्हें लॉस एंजेलिस क्लास पनडुब्बियों की जगह पर कमीशन किया गया था। इस क्लास की पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना ने 2060 से 2070 तक सर्विस में रहेगी। अमेरिकी नौसेना ऐसे 66 पनडुब्बी के लिए निर्माण की योजना पर काम कर रही है, जिसमें से 19 अभी एक्टिव है, जबकि 11 पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी नेवी के 6 पनडुब्बियों को और ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर कीव नाटो में शामिल हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। पुतिन ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब रूस ने पोलैंड की सीमा के पास परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम MiG-31 के विमानों को तैनात किया है। पुतिन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से कहा है कि वह एक बार और इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यूरोपीय देश स्वतः ही रूस के साथ जंग में खिंच जाएंगे।